देश बांग्लादेश बने, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हमारे डेमोग्राफिक चेंज के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला आने वाले समय में। जिस जमीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। वहाँ 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं। वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और आज महाभारत में बात होगी उस गदर की जो कि हिमाचल में मचा हुआ है, अवैध मस्जिद पर मचा हुआ है। आज आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि हिमाचल के शिमला में किस तरह से अवैध मस्जिद के निर्माण पर गदर मचा है वो तो आपको दिखा ही रही हूं। वहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी दिखाऊंगी। ये भी दिखाऊंगी कि कैसे मस्जिद के बाहर अब बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर यह अवैध मस्जिद हटाया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी बताऊंगी कि कैसे वक्फ की एंट्री हो गई है इस पूरे विवाद में, क्योंकि जो मस्जिद वहां पर बना है, अवैध जो इमारत बनी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आखिर जो लोग वक्फ के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे, क्या आज उस बात पर भी मोहर लग रही है? आज महाभारत इस पर भी करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो ये गदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये हंगामे की तस्वीरें शिमला से आई, वो क्यों आ रही हैं? सबसे पहले आपको ये विवाद बता देती हूं। जो तस्वीरें आई हैं शिमला से, शिमला के संजौली में ये मस्जिद बना हुआ है, और शिमला के संजौली में ये मस्जिद जिसकी 3 मंजिलें अवैध है, मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, ये वहां पर स्थानीय लोग कह रहे हैं। 1 मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन इस पर 3 और मंजिल बना दी गई, यानी अवैध तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल के समय इस अवैध निर्माण को होने दिया गया, उस पर कोई रोक नहीं लगी, लेकिन आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई, और इस पूरे इलाके में अब इसको लेकर हंगामा हो गया है, क्योंकि 30 अगस्त को यहां पर एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी गई बुरी तरह से। पिटाई के बाद ये विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ने के बाद अब हिंदू संगठन वहां पर ये हंगामा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद अवैध है, और वहां अब ये डेमोग्राफी भी बदल रही है, यानी कि हिंदुओं का मुसलमान के प्रति जो अनुपात है वो कैसे बदल रहा है, पूरा जो शिमला की डेमोग्राफी है वो बदल रही है। तो आज इसी पर महाभारत कर रही हूं कि अगर अवैध निर्माण है तो उस पर क्यों हिंदू मुसलमान है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं नफरत की दुकान चल रही है शिमला में, क्योंकि अवैध निर्माण को तो हटाना सही है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। मस्जिद को लेकर इतना हंगामा क्यों है? मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि वहां शिमला में ये तस्वीरें आई हैं। मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और कहा 2 दिन के अंदर हटाइए इस अवैध मस्जिद को, क्योंकि जिस तरह हिंदू युवक को पीटा गया उसके बाद मामला और उग्र हो गया। जरा इसे दिखाइए और सुनाइए। ये तस्वीरें आई, उसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे शिमला में हजारों की भीड़ चलती चली आ रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हजारों की भीड़ चलती चली आ रही है। गलियों से, अलग अलग इलाकों से लोग उस अवैध मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए, हजारों की भीड़ शिमला में उतर आई और कह रहे हैं कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए। ये भी तस्वीर आई। अब उस मस्जिद के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। जो अवैध है उसे गिराया जाए, ये मांग की जा रही है। देखिए, अब इसके बाद देश भर में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है
और ये कहा जा रहा है कि क्या इस अवैध मस्जिद को अब गिराया जाएगा। सियासी हंगामा खड़ा हो गया है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि जहां जहां मस्जिद है वहां नफरत की दुकान चलाई जा रही है, लेकिन इसमें वक्फ की भी एंट्री हो गई। कैसे? मस्जिद के इमाम ने एक दावा किया, मस्जिद के इमाम से, क्योंकि इस घटना को लेकर बात की जा रही है। मस्जिद 1947 के पहले का बना हुआ है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, यानी कि ये पूरा इलाका वक्फ बोर्ड की जमीन है, पूरा मामला वक्फ देख रहा है, यानी वक्फ की अब एंट्री हो गई है और वक्फ ने ही खड़ी की है 4 मंजिला मस्जिद। तो अब सीधा सवाल क्या वक्फ बोर्ड पर उठ रहा है? जमीनों पर वक्फ बोर्ड की नजर है क्या? यह सवाल बार बार पूछा गया और खासकर पिछले दिनों जब इसे लेकर एक नया कानून लाया गया, उसके बाद जेपीसी बनी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्या कब्जा है वक्फ का? यह सवाल भी आज महाभारत में पूछूंगी। उसी में से एक ये शिमला का मस्जिद जो अवैध रूप से बनाया गया और उसके बाद अब इस पर हंगामा मचा। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना। अवैध निर्माण तो क्यों ना चले बुलडोजर। देवभूमि का माहौल कौन खराब कर रहा है? सड़क पर बैठकर चालीसा पाठ कर रहे ये लोग अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग अवैध मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। इन लोगों के आक्रोश का कारण है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध कब्जा, मस्जिद को 3 मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई। अवैध निर्माण के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने शिमला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। एक 2 दिन का अल्टीमेटम जिस तरह से दिया गया है युवाओं द्वारा, अगर किसी भी प्रकार से इसमें प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर 2 दिन के बाद जो होगा वो फिर प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। इससे पूरी एक सुनियोजित चाल है। इनकी जो फंडिंग हो रही है, इनको यहाँ पर इनको किसी ना किसी बिजनेस के माध्यम से इनको फटी वालों की तरह से इनको स्थापित किया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सियासी पारा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा जोरदार है। अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग अब खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी इसे लेकर दो फाड़। संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है। ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूँ उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। हिमाचल जैसे शांत राज्य में जहां सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण कभी मुद्दा नहीं रहा, ऐसे राज्य में भी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की चर्चा होने लगी। कांग्रेस के मंत्री की चिंता के बाद मुस्लिम अधिकारों के पैरोकार ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, हिमाचल में कांग्रेस मोहब्बत की नहीं नफरत की सियासत कर रही। हिमाचल में सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल के मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहे हैं। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया, सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। इस मामले में जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दे दी है, तो वहीं बीजेपी साफ कह रही है कि अगर निर्माण अवैध है तो गिराया जाना चाहिए। कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए और ये परिस्थिति
हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए। आज महाभारत इस बात पर कि अवैध निर्माण है तो क्यों ना चले बुलडोजर। महाभारत इस बात पर भी कि अवैध निर्माण गिराए जाने की मांग पर क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है। महाभारत इस बात पर भी क्या किसी भी मामले को सियासी और सांप्रदायिक तूल देने के पीछे राजनेता ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाभारत में आज मेरे साथ जो मेहमान है, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के विचारक हैं संजीव उनियाल जी हमारे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ वकील भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी आप जुड़ेंगे जो मुस्लिम स्कॉलर है। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस पूरे मामले में इस बात से करना चाहती हूं कि एक अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण को लेकर अगर हंगामा हो रहा है तो चंद्रमोहन जी उसमें आपकी पार्टी के अंदर ही इस वक्त दो फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि एक कह रहा है और विधानसभा में मंत्री हैं आपके हिमाचल की सरकार में और वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, इसको हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता हिमाचल में कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान की जो भाईचारा है उसे तोड़ने की बात हो रही है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहा। बात जो सामने रखी है मंत्री जी ने वो बात रखी है जो आज के माहौल के ऊपर भाजपा कह रही है। हाँ। तो अगर कांग्रेस के मंत्री की बात गलत है तो फिर भाजपा की बात कैसे सही हो सकती है? वो भी आपके सामने आ जाएगी। सही बात बता दीजिए, सही क्या है इसमें? मैं सही बोलता हूं, मैं दे रहा हूं, मेरे को आप मेरे को बोलने होगा तभी बोलूंगा ना मैं। देखिए, अवैध निर्माण अगर होगा और अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई होगी, वो जायज होगी, वो करी जाएगी। हाँ। लेकिन उसको सही ठहराने का काम किसका होगा और गलत ठहराने का काम किसका होगा? जो पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। और जो पार्टी अब विपक्ष में है उसका इस विषय पे क्या है वो अपना ये जवाब दे कि ये इसको अवैध निर्माण मानती है। अनिरुद्ध सिंह कौन है? अनिरुद्ध सिंह कौन है? चंद्रमोहन जी, मैंने जो प्रश्न करे आचार्य जी उसका जवाब देना है। असेंबली के फ्लोर पर अगर आपने उनका जो बात उन्होंने रखी शायद नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है इलीगल है। एनजीटी के अनुसार से पूरे हिमाचल के अंदर 2 मंजिल से ऊपर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता। समझे ना, एनजीटी का रूल है। और उन्होंने इस बात को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कहा कि वहां के मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। और मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं उन्होंने कहा नहीं भाई ये सरकारी लैंड है। जो लैंड जिहाद का मामला, उसके बाद वहां क्या स्थिति चल रही है? लोकल लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक विक्रम नाम का लड़का था जो वहां कार्य कर रहा था, उसमें निकलकर मैं नाम लिख के लाया हूं, गुलनाज नाम के और उनके साथी जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वहां जाके पहुंच जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद जाके मस्जिद में छुप जाते हैं। उसके बाद लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लड़के लोग जहां वहां पे जो आते हैं वहां के लोग परेशान हैं कि कैसे स्थिति बन गई। मुझे बताइए, हिंदू जो हिमाचल है वो देवस्थान माना जाता है और वहां जाके इतनी 4 मंजिला मंजिल कैसे इलीगल बना दी गई? सोचे स्थिति क्या है। और सरकार कह रही है कि भाई सरकार ने साफ-साफ उपस्थित कर दिया है। मैं सबसे बड़ी बात उपस्थित करूंगा आज। सबसे बड़ी बात एक इतना एग्जांपल है और जो आपको हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। 20,000 से ऊपर आदमी होंगे जो आपने देखे आज, जो आज रेला निकला लोगों का, विरोध का निकला। किसी ने एक ने पत्थर चलाए? किसी एक ने पत्थर नहीं चलाए। यही हिमाचल की सरकार है, इसने पत्थर तो आचार्य जी तो अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की मैं कह रहा हूं यही अगर कश्मीर में हो रहा होता, हिमाचल की सरकार है, बैलेंस की सरकार है, बात दूसरा एग्जांपल दे देता हूं भाई। सबकी बात को तो ये आपकी संस्कृति नहीं है ना, पत्थर नहीं चलाए जाएंगे, कोई अच्छी बात है। विरोध करने की बात है, लेकिन ये फर्क है कांग्रेस की, ये फर्क डबल इंजन की सरकार नहीं है। कौन बलवा कर रहा है, कौन उसकी डबल इंजन की सरकार नहीं है। एक धर्म और एक मजहब के ऊपर हिमाचल के सीएम साहब क्या बोले? हिमाचल के सुक्कू साहब क्या बोले? हिमाचल के सुक्कू साहब बोल रहे हैं देखेंगे करेंगे, मेरे मंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं है। बाद में बोल रहे हैं कि मेरे मंत्री ने बोला है जो तथ्य नहीं, उन्होंने ये भी कहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अरे जो सामने बात करिए, कौन सा बयान कर रहा है? अच्छा सुनो, एक सीधा सा प्रश्न, आप कौन सा बयान करते हैं? टूटेगा या नहीं टूटेगा? हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला है, जो बोला है वो सवाल मैंने उनसे शुरुआत में पूछा है, बोला है गलत। देखिए आप लोग यहाँ, मुझे लगता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए वो ठीक है, पर इस पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी नाजायज चीज टूटनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दीजिए। चलिए बता दीजिए, बता दीजिए। अपनी बात का जवाब दिया आचार्य जी, आपने आचार्य जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया मुझको।
मैंने प्रश्न ये खड़ा करा है कि आज आप क्या मानते हैं, वो अनऑथराइज्ड था या नहीं? और वो बनी सरकार खुद कह रही है। अच्छा, वो बनी तो कब बनी? ठीक है, सवाल गुरु प्रकाश जी गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं अब कांग्रेस जो है सीधे कह रही है हमारे शासनकाल में तो अवैध बनी नहीं, ये तो तब बनी थी जब बीजेपी की सरकार थी। तो सवाल उनसे पूछिए। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है। आपने अच्छा क्लासिफाई कर दिया है कि इस विषय को बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। सुचारिता, हम तो संविधान की अब बात करना चाहते हैं। धारा 19 की बात करिए आप, धारा 25 की बात करिए आप, धारा 14 की बात करिए आप। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है सुचारिता? लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को सवाल कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां हिंसा होती है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पे एक ऐसे सिचुएशन में फंस गई है, एक ऐसी विचित्र स्थिति में फंस गई है, जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर उन्होंने अपीजमेंट का खड़ा किया है, जो तुष्टीकरण का खड़ा किया है, आज वही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो इन्होंने तुष्टीकरण का खड़ा किया है, इनको काट रहा है। दिक्कत इस बात की है, जब आप कहती है सुचारिता कि कांग्रेस में दो फाड़ है, तो कांग्रेस में तो ये आइडियोलॉजी है, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट भी करेंगे और पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को भी सुनिश्चित करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। संविधान की धारा कोई मतलब नहीं है, वक्फ से कोई मतलब नहीं है। आज सुचारिता पूरे देश में वक्फ ने 9,60,000 एकड़, दोबारा बोल रहा हूं, पूरे देश में 9,60,000 एकड़ ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के नाम पे है। भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा मालिकाना किसके पास है पता है आपको सुचारिता? वक्फ के पास। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर आए, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आए, वहां पे आर्गुमेंट आए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वक्फ एक्ट का विरोध करेगी और उसी वक्फ एक्ट का जो दुराचार, जो परिणाम होता है, वहां ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम वक्फ की बात आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर हंगामा हुआ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में, बहुत पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर एक हंगामा हुआ। अब ये जो अवैध मस्जिद की बात हो रही है, जो शिमला में जिसकी बात हो रही है कि भाई गैर कानूनी तरीके से 3 मंजिल बना दी गई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। तो ये एक और अब नया विवाद आ गया है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि वक्फ जहां हाथ रख दे वहां पर कहते हैं ये वक्फ की जमीन हो गई, उसको काउंटर करने के लिए कानून लाया जा रहा था। उसका एक उदाहरण दिख गया है कि भाई ये जमीन है और देखिए यहाँ पर अपनी मंजिल पर मंजिल बढ़ाते जा रहे हैं अवैध तरीके से। बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मस्जिद जैसी इबादत गाह वो गैर कानूनी तौर पर बनी नहीं सकती, और अगर कोई बना रहा है वो गलत कर रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां तक ये है कि 3 मंजिला 4 मंजिला, सवाल ये है कि कैसे बन गई? क्या लोगों ने वहां जो सरकारें हैं, चाहे पहले की हो, चाहे अब की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, ये रातों रात तो बन नहीं गई। कोई ऐसा माचिस की डिब्बी तो है नहीं कि एक के बाद एक रख करके और वो बन गई। तो सवाल ये है कि बनने क्यों दिया गया इस तरीके से? ठीक है, बिल्कुल क्यों बनने दिया गया? जहां तक कांग्रेस के मिनिस्टर का ताल्लुक है, तो कांग्रेस की हालत तो यह है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है कि नारी की ही सारी है, ये उसकी हाल है। आप मध्य प्रदेश जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां कमलनाथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, बागेश्वर धाम जो है बाबा के पांव पे गिर गए थे और पूरी कांग्रेस खामोश थी। वही आईसीसी में हमने देखा पूरी रामलीला मंडली आ गई। जा रहे हैं या बाबा के चरणों में जा रहे हैं तो गलत है क्या? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, गलत है। जाना चाहिए लेकिन वोट के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस स्पष्ट कर दे भाई ये गलत है ना, वो हिंदू वोटर के साथ है या मुसलमान वोटर के साथ है? आप चाह रहे सियासी भाई क्लियर बता दे। देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। पूछ रहा होगा चंद्रमोहन जी, आप बता दीजिए। आज आप मस्जिद से गिराने के लिए खड़े हो गए। गलत है, उनको लग रहा है हमारे मंत्री महोदय जो हिमाचल प्रदेश के हैं कि गलत है, तो गिराए ना, उसको बुलडोजर चला दे, क्यों नहीं चलाते? एक मिनट, वो गेंद बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने बनवाने दिया। हाँ, बोलिए। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहां पे बाकायदा रोड पे रैली निकाल करके एक अक्सरियती तबका जो है
उसने धमकी दी मुसलमानों को कि एक महीने के अंदर अंदर देवभूमि को खाली कर दिया जाए। तो वहां पे हालत यह है कि आप मस्जिद के अवैध की बात कर रहे हैं, वहां तो मुसलमानों को अवैध करार देने की कोशिश की जा रही है और अब सपोर्ट उसके कांग्रेस अब सपोर्ट दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। उन्होंने बड़ी बात उठाई है, दोनों में फर्क है। अरे मैं कह रहा हूं मुसलमानों को अवैध करार देने की कोशिश की जा रही है। गलत तरफ ले रहे हैं, इलीगल है। आचार्य जी उन्होंने पॉइंट उठाया, केस है, लोग परेशान है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। परेशानी वो है, उनकी बात करो ना, क्यों होता है बस एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने एक बड़ी बात उठा दी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद अवैध बताने की कोशिश नहीं है, मुसलमान ही इस देश में अवैध हो रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश जा रही है। अरे समस्या की जड़ में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। समस्या की जड़ वक्फ बोर्ड है, हाँ। वक्फ की जमीन है, हाँ। और उसका लाइव एग्जांपल सामने निकल के आ रहा है। हाँ। और देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए बेसिक चीजें जो सुचारिता वो ये है कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, और आप थोड़ा सा भी इलीगल आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपने घर के आगे ईंट निकाल के दिखा दीजिए, उसी टाइम ऑफिसर आता है, आपका चालान कर देता है। परंतु एक 4 मंजिल की जो वो बन जाती है, किसका बरदस्त है उसके ऊपर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लगातार बचा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि उसका उन्मूलन, उसका जड़ों पर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों पर कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन पानी दे के उसको सींच रहा है। तो ये सरकार बहुत बड़े कटघरे में खड़ी है, और इलीगल निर्माण चाहे वो कोई भी ओवैसी साहब कह रहे हैं संघियों का झुंड है जो मस्जिद तोड़ना चाहता है। तो देखिए कितनी बदतमीजी है। हाँ। कैसे संघियों का झुंड हो सकता है? जब हिंदू समाज कुछ खड़ा होता है, अपनी बात को रखता है, तो मुस्लिम को साथ जाके खड़ा होना चाहिए। मेरे साथ 2 मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये खड़े हो कि हाँ इलीगल एलिमेंट है, इलीगल बिल्डिंग है, हम उसको आपको तोड़ने के उसके लिए साथ है, इलीगल बिल्डिंग के साथ है। अब मैं एक बार जरूरी है कि वो सिर्फ जो है रिलीजियस हो सकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत परोसी जा रही है, ये आपके नेता कह रहे हैं, और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। देखिए सुचारिता जी, लोग हमें बी टीम कहते थे, आज लोगों के सामने ये आईने की तरह साफ होता जा रहा है कि बी टीम कौन है। बी टीम बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अदर्स जितनी भी और पार्टियां हैं, जेडीयू है, जेडीयू है, इन पार्टियों का चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है पब्लिक के, कैसे ये तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। अब अभी तक तो मंदिर मस्जिद की बात जो है बीजेपी करती थी, बजरंग दल करती थी, आरएसएस करती थी, अब जो है इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। और कांग्रेस के प्रदेश जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। नहीं तो सही बात अगर करेंगे तो आप उन्हें संघियों की श्रेणी में डाल देंगे, वो संघी हो गए, पाकिस्तान संघी हो गए। एक ऐसा माइंड वॉश किया जा रहा है सुचारिता, एक ऐसा माइंड वॉश किया गया है लोगों का, जिनके लोगों के दिलों में नफरत की राजनीति नहीं, मैं उस बात पर आ रही हूँ, क्योंकि वो बात मुमताज जी ने भी कही और मुझे लगा उस बात पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता, अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं ये अवैध है, ये गलत है, इसे हटाया जाए, तो आप उन्हें बीजेपी की टीम और संघी बता देंगे? बिल्कुल संघी, ये भी वही काम कर रहे हैं। गलत सही को सही और गलत को गलत। अगर ये गलत है, सुन तो लीजिए, ये गलत है तो ये आज से तो नहीं बनी हुई मस्जिद, मगर ये आप ये देखिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। अभी तक बीजेपी की सरकारों को हम कोस रहे थे, तो वहां पर भी ऐसा हो रहा है। जहां अदर्स पार्टियों की सरकार है, अभी आपने देखेंगे तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वहां पर भी मुसलमानों की। तो फिर तो ये तो अच्छा है ना, एक यूनिफॉर्म रूल बनेगा, एक यूनिफॉर्म रूल बने कि जहां अवैध निर्माण है उसे गिराया जाए। आप ये शायद नहीं जानते हैं, लेकिन इस देश में कई मंदिर भी गिराए गए हैं, और वो अवैध थे इसलिए गिराए गए, ऐसा नहीं है। देखिए संघी लोग क्या चाहते हैं, इस देश में ताना बाना देश का खराब हो जाए, देश में चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात हो, मुद्दों की बात ना हो। तो अगर हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे, एक समझदार और बहुत होनहार और देश के असल में जो नेता हैं, वो उनके अंदर खूबी है, और वो अगर ये बात कह रहे हैं कि संघी मिजाज के लोग पूरे देश का मन चैन खराब करना चाहते हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? जब ऐसे नारे लग रहे हैं पाकिस्तान भेज दो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और ये स्टैंड भी ठीक है। आपने जो बात बोली है, मैं वही बात गुरु प्रकाश जी से पूछूंगी, क्योंकि गुरु प्रकाश जी जो सवाल यहां निकल कर आ रहा है, मुमताज जी ने उस सवाल को उठाया, हाजी साहब ने भी उसे उठाया कि ये अवैध मस्जिद के खिलाफ कैंपेन नहीं है, ये देश के मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन है। इसका जवाब दीजिए प्लीज।
नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है सुचारिता। कोई हमें संघी बोले, कोई हमें विरोधी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में हम तीसरी बार मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा आश्वस्त है कि मुसलमान समाज की भाई आप कह रहे हैं बैसाखी की सरकार पर है सर, विपक्ष की जो आपके साथ अलायंस है उनसे बात कर लीजिए। आप अगर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो आप लोगों को प्रमाण पत्र बांटते फिरते हैं। आपके बीच में नहीं भाजपा को हाजी साहब बीच में नहीं, मैं आपको ये प्लीज रूल्स डिबेट से पहले बता चुकी हूँ। एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए, और खासकर वो बाहर है, आप लोग सब स्टूडियो में हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ देखिए इस देश नहीं, कुछ लोगों को भ्रम है। इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, इस देश में शरिया नहीं है। सब बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा सर। आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। दूसरी बात, ओवैसी जी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान, आपकी पार्टी का ट्रांसलेशन क्या होता है? अरे नाम मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस की पार्टी। अरे भैया नाम सेकुलरिज्म पे बात कर रही है, फुल फॉर्म वो सेकुलरिज्म पे बात कर रही है। आपने ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, नाम याद कर लीजिए। सुचारिता मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। हाँ नहीं सुचारिता, आपकी पार्टी का नाम है ना, उन्हें क्यों सही से बोलिए? सुचारिता क्यों वो मेरे नहीं, देखिए अच्छा किया, भाजपा को बोलने लगो कुछ और, गलत बात है ना। नहीं, मुझे लगता है कि आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो बीजेपी के लिए भी कई तरह के अब्रीविएशन, मतलब बीजेपी के अब्रीविएशन जो है आपने कई बार अलग से दे दिया, कांग्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर दिया, तो ये तो सियासी वार होता है, ये तो चलता है। लेकिन आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आती हूँ, कंप्लीट कर लीजिए गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, मेरे से संस्कार नहीं है। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का जो मतलब है वो क्या है, कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, और वो सेकुलरिज्म पे प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे, हिसाब किताब हो जाएगा। हिसाब किताब करने वाले लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अरे बैरिस्टर हैं आप बैरिस्टर हैं तो सेकुलरिज्म का आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? आप धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटने वाले कौन होते हैं? आप सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इस देश में संविधान है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के तहत उस मस्जिद का निर्माण यदि अवैध है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप चंद्रमोहन जी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रमोहन जी एक मिनट, चंद्रमोहन जी इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ होती है। मुझे तो लग रहा था ये मुद्दा वही है, क्योंकि आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं अवैध निर्माण से हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो आप दोनों एक ही पिच पे थे, फिर अलग कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं, हम ना कभी एक पिच पे थे ना कभी एक पिच पे। मंत्री साहब गलत बोल रहे थे क्या? मैं दे रहा हूँ, हमारी विचारधारा भाजपा से कभी मेल ही नहीं खा सकती। ठीक है, क्योंकि जो अपने मंत्री साहब की तो मेल खा रही है भाई। जो देश के नागरिकों, जिसके देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया कह दें और कपड़े देख के पहचानने वाले कह दें, कुत्ते से तुलना कर दें, और विदेश में जाके कहें कि देश का और देशों का मुसलमान बदल रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कैसी परिभाषा है? गुरु प्रकाश जी, कौन सा संविधान मानते हैं आप? और किस संविधान के अंदर देश के प्रधानमंत्री से मुझे बता दीजिए कि संविधान की कौन सी किताब में पढ़कर वो बाहर जाके कुछ और कहते हैं और हिंदुस्तान में कुछ और कहते हैं। अगर गलत है तो उसे गलत कहो, सही है तो उसको सही कहो। और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे किसी मंत्री ने बात बोला तो वो उस बात को बोला ये गलत है तो गलत, सही है तो सही। उसका डंडे की चोट के ऊपर सामना कांग्रेस कर रही है। इसलिए क्योंकि जो बात है वो कही गई है, और अपने सूबे को बैलेंस करके चलाना डबल इंजन की सरकार की तरह नहीं है कि 80 की रक्षा कर लो और 20 को दुत्कार दो। मुझे बस ये बता दीजिए ना, मंत्री साहब जिनका ये मंत्रालय है वो विधानसभा में भी बोल रहे थे, वो विधानसभा के बाहर भी आकर बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने दिया ना उसका उदाहरण। उसका मतलब सरकार के अंदर 80-20 सुरक्षित हो और 80-20 का सम्मान हो, वो सूबा और वो देश के अंदर सरकार बढ़िया होती है। वो डबल इंजन ये घुमाकर जवाब देना है। मंत्री साहब सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मंत्री साहब का जो बयान है वो इसी से रिलेटेड है। नहीं, अब उसी से रिलेटेड नहीं, सही है या गलत है? उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, सही है गलत है? निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगा तो क्या? मंत्री है वो, उनका मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय के हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में। चंद्रमोहन जी, शहरी विकास मंत्रालय उनके अधीन आता है, वो सोच समझकर विधानसभा में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसे हटाया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं अगर अवैध है तो। मंत्री का बयान है भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूं थोड़ा सा सोच समझकर जवाब देंगे। मैं एक बार जरा सुनाना भी चाह रही हूं कि वहां पर जो लोग
हैं वो नाराज क्यों है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? 1900 कहां से बैठ गए? कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी ये एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज, शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। हरियाणा में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता है, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना, या परसों तक अगर ये विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। हिमाचल अब ये तो आपने लोगों को सुना कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुमताज साहब, लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सवाल लूं उससे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ से अवैध निर्माण हुआ, औरतों का चलना मुश्किल है, महिलाओं पर अभद्र कॉमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर बेरोक टोक आ जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा? ये मंत्री साहब का बयान है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोगों को आपने सुना और मंत्री साहब के बयान पर उस पर बोले। अच्छा, देखिए मेरा सीधा एक बात है कि अभी मुमताज साहब ने यहाँ पे एक बात बोली कि सब लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, सब लोग मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा माहौल हो गया कि इन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया। यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब आपके साथ आके बैठ जाएं बस में, मैं कह रहा हूँ आज जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा। और कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया तो मैं कह रहा हूँ आधे आदमी नहीं, ये सही सत्य बात है। ये इमेज बनाई किसने? ये इमेज बनी नहीं मैं एक देश के इमेज बनाई किसने है? ये इमेज बनाई आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने का नहीं है। आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने आप 145 करोड़ जनमानस में एक और भारत पूरे विश्व में ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं भाई, चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, लेकिन अगर दाढ़ी वाला आपका ये बयान है तो ये बात सत्य समझ में आनी चाहिए। डर लग रहा है कि नहीं? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक करके अगर हमारे मुमताज जी बोल रहे हैं, मुमताज जी बोल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है भाई? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुमताज जी, एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, यहाँ वाले किस लिए? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आचार्य जी, जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, जवाब दे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको लग रहा है? और आज से नहीं, कई दिनों से मुमताज जी आपको जानता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई अननोन व्यक्ति, मैं बस का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मुमताज जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप जैसे लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अननोन व्यक्ति, ये जो इमेज बन रही है ना, ये आज तथाकथित तौर पर आपको अपने मौलानाओं को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने मौलानाओं को सुधारना नहीं पड़ेगा, सुधारोगे नहीं तो पूरे विश्व में जो इमेज बन रही है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इस देश के आपके खुद के मौलानाओं की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की शिक्षाओं की जिम्मेदारी है, आपके मदरसों की जिम्मेदारी है। आप बताइए ना पाले, ऐसी कहां से आप बनने दे? तो मुमताज साहब आप जो आज कहां है वहां सरकार की नाकामी के आरंभ में, सरकार की नाकामी क्या हुआ? तो सरकार तो भारत की है, बताइए अमेरिका में क्यों हो जाता है ये? और अमेरिका में क्यों हो जाता है? मुझे बताइए पूरे विश्व में हो जाता है हर जगह ये। लेकिन मैं सुचारिता जी एक बात इनको समझनी पड़ेगी, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सही हो। सुचारिता जी, मैं आपके एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो है बीजेपी के हमारे लीडर वो बात कह रहे थे कि जो नाजायज है उसको गिरा दिया जाए। मैं भी कह रहा हूं कि जो नाजायज है उसको जरूर गिरा दिया जाए, क्योंकि नाजायज जगह पे मस्जिद बनाना और नाजायज मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बाबरी मस्जिद नाजायज थी? क्या कोर्ट ने कह दिया ना? कहां से कोर्ट ने कह दिया?
कोर्ट में फैसला बाद में आया, किराया पहले क्या बदतमीजी है? सर्वोच्च न्यायालय की बात ही मानने को तैयार नहीं है। किराया पहले फैसला बाद में आया। क्यों गिराया आपने? होता क्या है? क्यों गिराया आपने? देश का क्यों गिराया? प्रकाश जी के पास जा रहे हैं। प्रकाश जी से ले लीजिए। आप कहते हैं कि आप नाजायज है तो नाजायज हो गया। मंत्री वहीं पर प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं इस पूरे मामले में न जाने कौन कौन से अब गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे। अब ये एक तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है शिमला में, क्या वो इस सोशल फैब्रिक के लिए खतरनाक है, भारत के सोशल फैब्रिक के लिए? ये सवाल पूछा जा रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है मस्जिद के बाहर। ऐसे में आज मुख्यमंत्री सुक्कू को कहना पड़ा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक डर तो बना ही हुआ है। पूर्व प्रकाश नहीं देखिए सुचारिता, मुझे लगता है कि जो चर्चा आपने यहाँ पे की है उस चर्चा में संवेदनशीलता है। कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान, कांग्रेस बनाम बीजेपी, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है सुचारिता, ये आपका दायित्व है, पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते हमारा दायित्व है कि सर्वोच्च क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक ऑर्डर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक सेफ्टी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर के स्थापना में कोई भी चीज यदि बीच में आएगी तो हमें संविधान की तरफ पलट के वापस जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके, मैंने शुरुआत में भी कहा था और आपसे दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ने जो तुष्टीकरण का एक नंगा नाच यहां पे खेला हुआ है कि हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे, हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे। इस अपीजमेंट की मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और दोबारा संविधान में जाने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती हुई दिख रही है। आपने शुरुआत तो अपीजमेंट से की, लेकिन आज आपके ही नेता, आपके ही वरिष्ठ नेता, आपके ही मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे जब आपको आईना दिखाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी कंफ्यूज्ड है। हमारे लिए, बीजेपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सुचारिता लॉ एंड ऑर्डर थी, लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर रहेगी। देखिए, वहां हिमाचल के ही मंत्री नेता हैं हरीश जनारथा, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है। अब यही मैं एक दो फाड़ की बात कर रही हूं, क्योंकि मंत्री साहब ने विधानसभा में खुलकर सच्चाई रख दी, लेकिन उसके बाद क्या उन्हें ऐसा लगा कि एक बैकलैश वहां पर होगा, हमने ये एक वोट बैंक को डेंट पहुंचेगा, तो फिर बाकी नेता उतर आए ये कहने के लिए कि भाई कैसे अवैध हो सकती है। मैं तो बार बार ये कह रही हूं, अगर कोई भी निर्माण है वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलाने की बात होती है, उसमें गलत, उसमें उस निर्माण के लिए ये देखा जाए कि ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये देखना जरूरी है क्या? देखिए, बिल्कुल ये देखना जरूरी है, लेकिन मैं फिर बयान पे आता हूँ। मुझे पूरे बयान के अंदर आप दोबारा पढ़ लीजिए। मुझे एक बयान में ऐसा बता दीजिए कि वो बयान किस तरह की तुष्टीकरण पैदा करता है। किसका बयान के अंदर जिस हमारे मंत्री की बात कर रहे हैं, अगर एक नहीं, वो तो तुष्टीकरण कर ही नहीं रहे हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। वो आप तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण कर ही नहीं रहे, वो तो सीधे कह रहे हैं अवैध है। ना वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, ना वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो अपने बयान के अंदर देश के उस हालात को बता रहे हैं और उस हालात के लिए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो अभी आपकी डिबेट में करा एक मार्क्स ने, उन्होंने क्या किया कि एक कौम, एक देश के नागरिक को सरेआम कह दिया। ये फर्क है कांग्रेस में, ये फर्क है भाजपा के समर्थन में और कांग्रेस के अंदर। अगर अभी तक ये बोला नहीं आपने, बात कही तो उसके अंदर कह गए, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार के अधीन, पॉलिटिकली जो गेम है वो सामने, ये फर्क है हमारे। अच्छा, एक बार मैं जरा एक चीज और सुनाना चाह रही हूँ संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ दिनों पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर हमने एक बहस भी की थी, मुमताज जी आपको याद होगा। जरा एक बार वो बयान सुनिए, क्योंकि जब हम जो तस्वीर शिमला की देखते हैं, मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार जरा सुनिए कि वो कह क्या रहे थे जब वो असम की बात कर रहे थे। आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सिर्फ असम की बात कर रहे थे, जरा सुनिए। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं असम से आता हूं, मेरे लिए ये मुद्दा बहुत, मैं इसको लेकर भावनात्मक हूं और मैं यहां पर मियां मुसलमानों को यानी बांग्लादेशियों को नहीं घुसने दूंगा। अब वो जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मुमताज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार जरा संजीव जी से पूछ लूं,
उन्होंने जो बात बोली है, ऐसा लग रहा है कि वही चीज हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है। ये क्या सिर्फ असम सेंट्रिक है या फिर अलग अलग जगहों पर ये हो रहा है? सुचारिता, पूरा स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही चल रहा है, परंतु अगर मैं आपको बताऊं कि आज के मुद्दे पर जिसमें आपने बताया वो एक डिमोलिशन का प्रोसेस, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन का एडवोकेट भी रहा हूं, 30 डेज का नोटिस, ठीक है, उसके बाद 30 डेज के बाद आपने शो कॉज नोटिस देने के बाद उनसे जवाब लेना है, आपको जवाब देना है। मौलाना जी अब जवाब दीजिए। जब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं तो आपने बताया कि हमने लीगल स्ट्रक्चर किया, हमने कब्जा किया, 4 मंजिल बना ली जो कि 2 मंजिल थी, और तो आज आपका डिमोलिशन क्यों ना हो, तो आज तक डिमोलिशन क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है क्लियर कट केस है डिमोलिशन का, मैं देख भी रहा था सुचारिता। और जहां तक रहा वक्फ प्रॉपर्टीज, उसका एक लाइव एग्जांपल, जीता जाता एग्जांपल है कि कहीं पर भी कब्जा कर लेना, उंगली दिखाकर अपनी प्रॉपर्टी बना लेना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको ठीक करने की जरूरत है, जिसको लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है। और चौथी बात कि जब तक ये हिंदू मुसलमान के ऊपर निकलकर नहीं आएंगे, एक और बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक अपना बयान दिया, ठीक है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, परंतु आप देखिए रिएक्शन मेरे दोनों मुस्लिम भाइयों ने नहीं दिया, हिंदू ने भी करा, गलत बात, इन्होंने दिया, एक देश के नागरिक ने करा, कोई मुस्लिम ने नहीं करा, कांग्रेस ने रिएक्शन दिया। ये मेरा फर्ज बनता है, ये उनका फर्ज बनता है कि गलत बात को देखिए, मुझे गलत कहा जाना। नहीं चंद्रमोहन जी, एक सेकंड नहीं, वो अगर कह रहे हैं नहीं, उन्हें गलत लगा, उन्होंने बोला उनका वोट बैंक है, उसको बैंक की समझते हैं वो, ठीक है, पूछ लो भाई साहब, मतलब वोट समझते हैं। नहीं, पर यहाँ तो इस बार उल्टा ही हुआ है ना, वोट बैंक को लेकर बात हुई ही नहीं है। इस बार तो कांग्रेस के मंत्री ने जो बयान दे दिया उसे लेकर लोग हैरान हैं, और इसे लेकर तो वैसी साहब हमला बोल रहे हैं कि आप दोनों सेम पिच पर आ गए, नफरत की दुकान चला रहे हैं। बोलिए सुचारिता जी, एक मिनट, यही खतरा उत्तराखंड में पैदा हो रहा है, हाँ, यही खतरा जो है आसाम में पैदा हो रहा है, यही खतरा हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रहा है। मुल्क की टोटल आबादी जो हो रही है वो 150 करोड़, एक मिनट 150 करोड़ के करीब हो रही है। उससे मुसलमानों की जो आबादी दिखाई जा रही है वो 20 करोड़ दिखाई जा रही है। 130 करोड़ जो है आबादी वो मुसलमान है ही नहीं। इसके बावजूद जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही। मुझे बड़ी हैरत है कि कौन सा कैलकुलेशन करते हैं, ये कौन सा गुणा भाग ये लोग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पोलराइजेशन, और अब ये चलन हो गया है कि हिंदू पोलराइजेशन, और अब चलन हो गया है कि हिंदू तुष्टीकरण की जाए। अब क्यों चलन हो गया? ये आरोप तो बहुत पहले से आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं। सुचारिता जी, तो बहुत पहले से आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं। हिंदू तुष्टीकरण, ये इस तरफ जो है, ये चलन आज से कैसे हो गया? ये आरोप तो बहुत पहले से बीजेपी पर आप लोग लगा रहे हैं, आज थोड़ी लगा रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण का। ये आरोप अभी लग रहा है, आप कह रहे हैं एक नया चलन हो गया। ये आरोप तो बहुत पहले का है, लेकिन कहता नहीं था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी तरफ झुकाव अपना जाहिर किया जा रहा है, और एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, ये बात आज जो मामला है ना, मुमताज जी सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा बीजेपी टारगेट कर रही है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, हिमाचल में टारगेट करने वाले कांग्रेस है, तो उस पर बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदू तुष्टीकरण जो है उसकी तरफ देश को ले जाया जा रहा है। तो कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है। तेलंगाना में एक घटना घटी है, तेलंगाना की बात सुनो, तेलंगाना के अंदर एक घटना घटी है, 2000 आदिवासियों ने एक मुस्लिम गांव पे हमला किया। वहां पर शेख मुकद्दम नाम का आदमी था, जिसने वहां एक आदमी बात सुन लीजिए पहले, उसकी हत्या करने का प्रयास किया, और जब ये बात सामने आई तो वहां सरकार ने अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लास्ट वर्ड एक गुरुप्रकाश जी से लेना है। एक सेकंड गुरुप्रकाश जी, बहुत कम समय है मेरे पास। वो कह रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण की तरफ, एक सेकंड नहीं, हिंदू तुष्टीकरण की तरफ बीजेपी सबको लेकर जा रही है। जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, बिल्कुल समय नहीं। सुचारिता, मैं तो पूछना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? दानिश अंसारी कौन है? नजमा हेपतुल्लाह कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? सबको साइडलाइन कर दिया गया। कौन है? कोई मंत्री नहीं, 72। अरे भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 72 मंत्री बनाए आपने, एक भी मुस्लिम। एक मिनट बोलने दीजिए ना मुमताज जी, ऐसे नहीं होता है। ऑडियो लीजिए, गुरुप्रकाश जी का लीजिए। मैं बस 10 सेकंड है बस बोलने के लिए। गुरुप्रकाश जी बोलिए। उस्ताद नहीं, देखिए ऐसा है सुचारिता, ये लोग ये एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानेंगे, दानिश अंसारी को मुसलमान नहीं मानेंगे, गुलाम अली खटाना को मुसलमान नहीं मानेंगे,
मुसलमान समाज की महिलाओं को मुसलमान नहीं मानेंगे। मुसलमान मुझे लगता है मुसलमान समाज के गरीब, ठीक है यहाँ पर हिंदू मुसलमान, अगर उनकी रहनुमाई मुझे लगता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। अवैध निर्माण की बात हो रही है, अवैध निर्माण में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना गिरजाघर है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है। इस बात को देश को समझने की जरूरत है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।